इसके लिए भगवान कहते हैं चिंतन बढ़िया करो भगवान का, अच्छे चिंतन करो, दूसरे के कॉलेज में पढ़ने लगे, फिर हमारे जो नौकरी मिल गई, फिर माता पिता ने हमारी शादी कर दी, तो देखो कितना द्रुत गति से अब हमारी उम्र आगे बढ़ती जा रही है, कितना द्रुत गति से ये समय जा रहा है। इस समय को हम बचा रहे हैं, इसका सदस्मरण सेवा करो। महापुरुष सदगुरुदेव भगवान ये फरमाते हैं, आइयो भगवान की शरण रहकर उन्हीं का स्मरण सेवा करो, कल्याण का मोक्ष का रास्ता यही है। भगवान मन ही सब कुछ है, इसी से सारा हमारा जीवन होना, इससे हमारा जीवन सफल होना, इसी से अगला जन्म बढ़िया मिलना, ये मन ही है, मन ही नाम और इसका कल्याण करना। तो ये मोक्ष का रास्ता, इससे हमारा मिलेगा कल्याण का रास्ता। मोक्ष का इस बात की बात है, मोक्ष की इस जीवित रहते हुए अपने व्यवहारिक आज के जमाने में हम किसी को क्रोध न करें, किसी के साथ द्वेष न करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करें, किसी की ये मुक्ति है असली। ये मोक्ष जो मुक्ति है, इस बात के देख लेंगे क्या है। अब मुक्ति जो है संसार में व्यवहार में अपने बंधनों से छूट के रहना, ये है सबसे बड़ी बात। तो ये मोक्ष का रास्ता, मोक्ष तो जब होगा तब की बात है, ये तो अब की बात है। किसी न लड़ाई झगड़ा न करो, किसी के प्रति द्वेष भाव न रखो, किसी के प्रति बुरा चिंतन न करो, किसी को दुख न दो, ये व्यवहार कीजिए। दूसरे सुख में सुखी होना, ये बड़ी बात है। अपने घर के परिवार में सुख है, सारे सुखी होते हैं, लेकिन पड़ोसी जिससे अनबन है, अगर उसके घर में खुशियाँ आ गई, उसके घर में बैंड बाजा बज रहा है, ढोल बज रहा है, तुम ना चिढ़ो, तुम भी खुश हो कि भाई ठीक है, भगवान सबको खुशियाँ दे। अगर आपने ऐसा किया, आपका अंतर्गण शुद्ध हो गया। अगर आप चिढ़ गए दूसरे की खुशी में, तो समझो भाई लेर काली छा जाएगी मन के, उसकी खुशी तो बिगड़नी नहीं, अपने मन के अंदर वो बुरा प्रभाव है। दूसरे दुख में दया प्रकट करना, प्राणी दुखी अपना घर दुखी सारी रात जागते रहते हैं, तो और कोई ऐसा दुखी प्राणी है उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु वो ठीक हो जाए, आपके भजन स्मरण करेगा, ठीक होकर के ये करेगा वो करेगा। दूसरे के गुणों को पहचानना। भगवान शंकर ने विष को कंठ में हजम किया, उसको पिया नहीं, पीने वाला था ही नहीं, वो उसको कंठ में हजम किया। तो इसी प्रकार और अच्छाई को भगवान ने चंद्रमा रूप में मस्तक पे धारण किया हुआ है। भगवान शंकर ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया हुआ है और जहर को कंठ में हजम किया, नीचे नहीं हजम किया। तो इसी प्रकार दूसरे की बुराई दिखाई दे जाए, अभाव दिखाई दे जाए, दूसरे की त्रुटि गलती नजर आ जाए, तो उसको वो कंठ के नीचे नहीं करना। भगवान शंकर की तरह की लोग अंदर ऐसे हजम कर लेना, ऐसे दूसरे को बताते फिरेंगे उसने ये बुरा काम किया, उसने बोलना, तो उसके अंदर ढूंढ ढूंढ के चंद्रमा की तरह उसको। तो यहाँ कल्याण का मोक्ष का रास्ता ये है। इससे हमारे मन में प्रभु के प्रति स्मरण बना रहेगा, भगवान का स्मरण, उनका चिंतन चलता है, लेके चलते हैं तो क्या आ जाता है, निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत होकर के रहो, हंसते खेलते, कंधे में करता रहो, घुंघरू डाल के नाचा करो। यहाँ भागवत हुई थी, वो पंडित जी आए, उनका एजेंट खड़ा हुआ, बहन को कह उठ के नाचो, नाचो। मैंने पहले से गा दिया था, कोई नहीं उठेगी। घर में तो तुम नाचते नहीं, दूसरों के सामने क्यों नाचना, कोई नहीं उठेगा। वो उठ के नाचो नाचो, अरे नाचना घर में नाचो, ठाकुर के आगे, दूसरे के आगे क्या नाचना। पैर में घुंघरू बांध के नाचा करो घर में, पर
प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से। इससे हमारे मन में प्रभु के प्रति समर्पण बना, कर्म में पवित्रता बढ़ी रहेगी। इस प्रकार हमें भगवान का अनुभव होगा। प्रभु हमारे साथ और परमात्मा साकार भी है, लेकिन हम देहधारी हैं। हमें तो ठाकुर जी चाहिए। हम उनके सामने अपना भाव प्रकट करें। अच्छा, सामने कुछ चीजें है नहीं, हवा में कहाँ तीर मारते फिरे। भगवान जो निराकार है वो हमारे भक्तों के लिए प्रकट हो जाते। जगन्नाथपुरी के पास एक गांव में परिवार रहता था, बहुत ही गरीब परिवार रहता था, बड़ा भक्त परिवार रहता था। जैसे सुदामा के घर वाले कहा कि महाराज भूखे मर रहे हैं, तुम्हारा मित्र जो है द्वारकाधीश है, वहाँ क्यों नहीं जाते, हमारा कुछ बन जाए हमारा। जैसे सुदामा जी गए, ऐसे जगन्नाथपुरी के पास एक गांव था, वहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था, लेकिन था पूरा संपन्न, भरे हुए थे भगवान के प्यार में। सदा कहीं चलो चलते भगवान जगन्नाथपुरी चलते। वहाँ जा कर के पहुँचे, रात में उसमें पहुँचे, खाने पीने को कुछ मिला नहीं, तो वहाँ पर बाहर आंगन में, प्रांगण में वहाँ पर लेट हुए बच्चे थे और पति पत्नी दोनों जने थे। मंदिर की घंटियाँ बजी, भोग लगा, आरती हुई, काले रद्दे, पुजारी सब अपने चले गए। अब वो भूखा परिवार भगवान से मिलने के लिए आया। भगवान की दयालुता देखो, भगवान ने क्या आधी रात में पुजारी का रूप धारण कर दिया। भगवान ने पुजारी का रूप धारण कर करके भंडार में गया, अपनी थाली जिसमें भगवान का भोग लगता है वो थाली ले ली भगवान ने, और भंडारे में गए, उसमें सारा पदार्थ डाल के वहाँ बाहर वाले तो महतो पुराना महतो, वो कहते वो बेचारा पड़ा सुन तो रहा है, वो भूखे प्यासे सुन तो रहा है कि कोई बात दे रहा है। अब ये नहीं पता कि मेरे को बात दे रहा है, बात तो आ रही है। फिर उनका वो इंद्रजीत महतो, फिर उठ के खड़ा हुआ, भाई तो आ जा, मैं तेरे इतनी देर से खड़ा हूँ भोजन लेके, मेरा हाथ थक गया, तो ले भोजन ले। सारी संभाली, भोजन किया, उन्होंने सारे भोजन किया। अब अंदर की राजभोग की थाली थी, सवेरे पकड़ लिया उसको थाली, उसके बाद भी घूमते रहे, भोग लगाना बहुत थाली का आगे था, उसको पकड़ लिया, पकड़ के राजा के राजा के सिपाही गए, पकड़ के चले गए। भगवान ने राजा को रात में स्वप्न में दर्शन दिए कि भाई वो मेरा भक्त आया हुआ था यहाँ मेरे दर्शन के लिए, तो मैंने उसको रात भोजन दे के आया था, वो उसको अधिकारी ने पकड़ लिया, उसको छोड़ो जेल में से, जेल में बंद करके उसको छोड़ो जेल में से, और उसको यहीं पर अच्छे पद के ऊपर नियुक्त करो। ये सच्ची बात है, सुनने से है तो मैं कल्याण की बात बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये सच्चाई है। मैं इधर जाता है हिमाचल में, मैं जाता रहा वहाँ पर सुंदरनगर मंदिर की तरफ, वहाँ पर एक पावन कॉलोनी उसमें सूर्य मंदिर भी है, उसमें भगवान के और स्वरूप भी हैं। वहाँ नर नारायण की 2 मूर्ति है, वहाँ समझ नर नारायण की भी है, 2 मूर्ति हैं। और पुजारी बिहार के थे, बाहर गए होते, आए रात को आए, 1:30 बजे आए थे, सारा पहाड़ चढ़ करके ऊपर मंदिर में गए, भूखे प्यासे, किसी को पता ही ना होना, किसी को इन्फॉर्म किया, भूखे प्यासे आते अंदर लेट के अपनी कुटिया में, कमरे में, बाहर दरवाजा खटखटाया, पुजारी जी उसको गया बाहर, कौन है भाई, ये भोजन दे दो, गर्मा गर्म भोजन। बोले कौन है, कहाँ से हो? फिर आपको क्या लेना, भोजन पकड़ो, थाली थामो, इसमें प्रसाद नहीं डालना, थाली को धोना नहीं, ऐसे दे दो हमारे। पुजारी रहते नदी में चलता था, सत्संग चलता था नगर में। पुजारी कहते मुझे इतने साल हो गए, पावर कॉलोनी है, 100-200 बार जितने में मैं एक एक को जानता हूँ, ये वो कहीं देखे मेरे 25 साल हो गए तो यार मैंने तो देखा नहीं। भगवान का पता नहीं किस रूप में आ रहा है, भगवान है, बस ये मन में श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर है, पता कर लो चला तो ऐसे महाराज हो जाते। अब
भी घर में 500 साल ऐसे रह सकता है। सिद्धरू मैं गांव के रास्ते बोल रहा हूँ और वहाँ पर जाकर के आगे लगभग सारा दिन ही चलता रहा। आगे जाके जहाँ लक्ष्य आ गया था वो 1 2 3 4 5 गाँव ऐसे आए, कोई आदमी नहीं मिला, कोई जानवर नहीं मिला, कोई आदमी नहीं मिला। आगे जाके जंगल आ गया, जंगल आ गया। अब जंगल में तो पगडंडी नहीं थी, बिल्कुल पहले भी इसमें से जाता हो तो आदमी पगडंडी पे चले जाए आगे, कोई पगडंडी नहीं, कुछ नहीं। अब मैं फंस गया वहाँ पर, सारा दिन चल के आया, 5 4 गाँव निकल गए, कोई आदमी नहीं मिला, किससे पूछता, अब भी कोई आदमी नहीं। जंगल मेरे सामने है, अंदर का रास्ता है नहीं, अपनी मर्जी से अंदर घुस गया, अंदर दिशा भ्रम हो जाए, पता लगे किधर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा ऐसे देखता रहा, कुछ पता नहीं चला। बस भाई कुछ सेकंड के लिए मेरी गर्दन नीचे हुई, थोड़ी देर भगवान को याद किया, गुरु महाराज को, थोड़ी देर ऐसे किया तो गर्दन उठाई सामने से, बहुत सुंदर सामने का, बहुत सुंदर हुआ, थोड़े कपड़े पहने, यहाँ पन्ना रखा हुआ, भीड़ दौड़ बहुत सुंदर, ऐसे जंगल में से निकलता, दूर से नहीं, सामने प्रकट हो। घर में देखकर पता लग गया था वो आदमी आ रहा है, वो आदमी कुछ भी नहीं। पर थोड़ी देर के लिए मैंने नीचे मुँह किया, देखा बहुत, फिर उठाया, बहुत सुंदर से हुआ। मैंने कही मेरे को पुरानी जगह जाना है, वो रास्ता बता, आओ चलो मैं तरफ, मैं चलता हूँ। मैं आपको नहीं जाना जी, मेरे को रास्ता बता दो, मुझे काम है। हमारे जंगल पार करवा दिया, 5 6 किलोमीटर पर देखा, एक भी आदमी नहीं मिला। अब जो स्वरूप आया तो उसका कोई वहाँ घर नहीं, उसका वो मतलब नहीं था इधर आने का। तो सारा जंगल पार करवा के बाद खुला मैदान है, वहाँ 2 किसान बैठे हुए, उनसे बात करने लगे। मुझे कहते आप जाओ, अब आपका रास्ता। मुझे मन में था जरूर, पहले ज़्यादा कल नहीं के वही चरण पकड़े, हिलने न देते उनको, लेकिन अगर आने ये विश्वास बनाओ, तब भक्ति होगी, तब परोपकार होगा, तब धर्म कर्म होगा, तब हमारा बस मन में ये विश्वास कि ईश्वर है और हमारे अंग हैं। जब ऐसा विश्वास हो जाता है फिर हमारी भक्ति बहुत अच्छी होती है। और सच्चाई इसमें कोई ये नहीं, जिस भरे पड़े हैं